नया बनाया है पारस चैनल वालों ने, ये किसके कहने से बना है? तो ये सुबह जब चलता है तो हमारे टाइम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसमें पेज नंबर 133 पर चल रहे हैं। 4 अनुयोगों रूप जिनवाणी के अध्ययन की श्रृंखला में आपने प्रथमानुयोग की महिमा को जाना और पुराण ग्रंथों के स्वाध्याय के महत्व को पहचाना है। कर्णानुयोग के अंतर्गत हमने आपको बताया कि जिन ग्रंथों में नरक स्वर्ग आदि का वर्णन है, लोकाकाश अलोकाकाश का वर्णन है, 3 लोक का वर्णन है, नरक स्वर्ग सिद्धशिला आदि का वर्णन है, वे ग्रंथ तिलोपनति त्रिलोक सार जम्बूदीप प्रणति लोक विभाग आदि ग्रंथ वे कर्णानुयोग में आते हैं। ये बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं और इनके सारे सार को समझने के लिए एक त्रिलोक सार ग्रंथ अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक दे दें त्रिलोक भास्कर की, एक त्रिलोक भास्कर नाम की पुस्तक, जिसमें पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने तीनों लोकों का संक्षेप में सार बताया है और उसे पढ़कर इन सब ग्रंथों की महिमा को और उसके रहस्य को जाना जा सकता है। इस पेज नंबर 133 पर कहा गया है कि यह है त्रिलोक भास्कर नाम का छोटा सा ग्रंथ, लेकिन इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। कितनी बड़ी सिद्धिशिला है, कैसी सिद्धिशिला है, अर्धचंद्राकार, और उस पर किस प्रकार से अनंतानंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है, ये सब जानने के लिए आप एक बार त्रिलोक भास्कर पुस्तक पढ़ लीजिए। जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगा करके इसका अध्ययन कर लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 3 लोक कहाँ कहाँ हैं और 3 लोक में हम सब कहाँ रहते हैं। अब इसमें देखिए कि कहा है कि मध्य लोक के अंतर्गत 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ हैं। कर्म भूमि का मतलब जहाँ हम और आप रहते हैं। 6 कर्म करके 80 कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन कलाओं के माध्यम से आजीविका के साधनों के माध्यम से जो जीवन को व्यतीत करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वह कहलाती हैं कर्म भूमि। तो 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि कैसे हैं, नोट कीजिएगा आप। जम्बूद्वीप के अंदर 3 कर्म भूमि हैं, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेक क्षेत्र में 3 कर्म भूमि हुई। ऐसे ही धातकी खंड के अंदर पूर्व और पश्चिम धातकी खंड होते हैं, तो पूर्व धातकी खंड के अंदर 3 कर्म भूमियाँ, वहाँ भी भरत, ऐरावत और विदेक क्षेत्र हैं। और पश्चिम धातकी खंड के अंदर भी 3 कर्म भूमियाँ, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। आगे चलेंगे तो पुष्करार्ध द्वीप आता है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में गोलाकार मानसोत्तर पर्वत है, तो उससे पहले पहले तक 2.5 द्वीप यानी आधा पुष्कर हो गया, 1 जम्बूद्वीप, 1 धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। तो
ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं। और मानसोत्तर पर्वत से आगे का जो पुष्कर द्वीप है या उसके आगे के द्वीप जो हैं उनमें मनुष्य नहीं जा सकते। तो पूर्व पुष्करार्ध द्वीप के अंदर भी 3 कर्म भूमियाँ, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में। और पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप में भी 3 कर्म भूमियाँ हैं, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में। आगे डिटेल करेंगे तो 170 कर्म भूमियाँ हो जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ 15 कर्म भूमियाँ विशेष रूप से बताई गई हैं कि 3 जम्बूद्वीप की, 6 पूर्व धात की खंड की, 3 पश्चिम धात की खंड की और 3 पूर्व पुष्करार्ध द्वीप की, 3 पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप की। ऐसे ही 15 कर्म भूमियाँ हुई हैं। यहीं पर जन्म लेने वाले मनुष्य मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकते हैं, अन्य नहीं। भोग भूमि के मनुष्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बताया, ये सब कौन बताते हैं? करणान योग के ग्रंथ। सुषमा सुषमा आदि 6 काल रूप युग परिवर्तन को समझकर, चतुर्गति के परिभ्रमण को तथा पंच परिवर्तन को पढ़कर संसार से भय उत्पन्न होता है। जीवों के कुल, योनि, जीव समास, मार्गणा आदि को भी समझना चाहिए, तभी तो जीवों की दया का पूर्णतया पालन किया जा सकता है। अध्यात्म ग्रंथ नियम सार के अंदर श्री कुंद कुंद स्वामी ने भी बताया है। कुल जोणी जीव मग्गण ठाणायसु जाणी ऊण जीवाणम तत्सारम वणियत्तण परिणामो होदि पढ़म वदम। अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत क्या है? करें कुल, योनि, जीव समास और मार्गणा आदि स्थानों में जीवों को जान करके कि कहाँ कौन से जीव रहते हैं, उनके आरंभ में निवृत्ति रूप परिणाम का होना, यानी उनको मारने आदि की प्रवृत्ति से दूर रहना। हमसे एक भी एकेंद्रीय आदि जीव का, त्रस का, स्थावर का, बादर जीव का, सूक्ष्म जीव का किसी का भी घात ना होने पाए। मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से कोई भी जीव हमसे मरने ना पाए, ऐसे परिणाम जो होते हैं उसको कहते हैं अहिंसा महाव्रत। ये सब मुनि और आरिकाएँ धारण करते हैं। आप गृहस्थ हैं, आप अणुव्रतों को धारण करते हैं, यानी त्रस हिंसा के त्यागी होते हैं, और स्थावर हिंसा का त्याग आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थी चलाते हैं, व्यापार करते हैं। और साधु ना गृहस्थी चलाते हैं ना व्यापार करते हैं। संपूर्ण आरंभ और परिग्रह का त्याग करने के कारण हम लोग महाव्रती, दिगंबर मुनि महाव्रती, पूर्ण महाव्रती और आरिकाएँ भी उपचार से महाव्रती कहलाती हैं, क्योंकि उनके शरीर पर एक साड़ी मात्र वस्त्र होता है, इसलिए उपचार महाव्रती उनको कहा है। ये सब वर्णन इस करणान योग के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। खेद है कि आजकल कुछ लोग गुणस्थानों के लक्षण को भी नहीं समझते हैं, फिर भी समय सार को बगल में दबा लेते हैं और उसका स्वाध्याय करते हैं। हम तो बड़े समयसारी हैं, हमें तो आत्मा का ज्ञान हो गया है। तो सचमुच में वे लोग अध्यात्म के मर्म को ना समझकर अपनी आत्मा की ही वंचना करते हैं, माने अपनी आत्मा को ठगते हैं, क्योंकि आत्मा का ध्यान गृहस्थी को हो नहीं सकता और गृहस्थियों को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अगर कर्तव्य पालन नहीं करते हैं, केवल समयसारी बनकर और आत्मा की रट लगाते हैं, तो समझो अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। गुणस्थानों को समझने से ही सराग चारित्र कहाँ तक है और वीतराग चारित्र कहाँ से शुरू होता है, इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि सराग चारित्र बताया गया कि 7वें गुणस्थान तक होता है और कहीं कहीं तो 11वें गुणस्थान तक भी सराग चारित्र को माना है। और वीतराग चारित्र का मतलब है आत्मा में एकदम निर्विकल्प समाधि रूप शुक्ल ध्यान में लीन हो जाना, यह वीतराग चारित्र है। तो जब छपक श्रेणी में 8वें गुणस्थान से मुनि लोग छपक श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं, तब उनके वीतराग चारित्र की शुरुआत होती है। तो ये सब कौन बताते हैं हमें? करणान योग के ग्रंथ।
जब उसमें पढ़ेंगे किस गुण स्थान में कितने कर्मों का बंध हुआ, कितने का उदय है, कितनी की सत्ता है, कितने की बंध विच्छुत्ति हुई, कितनी की उदय विच्छुत्ति हुई, कितनी की सत्ता से विच्छुत्ति हो गई, इन सबको जानने के बाद हमको अपना थर्मामीटर मिलता है कि हम कौन से गुण स्थान में हैं, कितने कर्म अभी हमारे बंध रहे हैं। तो ये सब करणान योग के ग्रंथों को, अब जैसे हमने आपको आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय कराया, हमने आपको गोमटसार जीव कांड का स्वाध्याय कराया, तो ये करणान योग के ग्रंथ हैं, इस बात को समझना। श्री कुंद कुंद स्वामी ने जीवों की विभाव पर्यायों का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य के दो भेद हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज मनुष्य। नारकी 7 पृथ्वियों के भेद से 7 प्रकार के हैं, यानी भोग भूमि में रहने वाले मनुष्य भोग भूमिज कहलाते हैं और कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्य कर्म भूमिज कहलाते हैं। और नरक में नारकी रहते हैं, तो 7 नरक हैं जो तीनों लोकों में नीचे अधोलोक के अंदर रहते हैं। अधोलोक जो 7 राजू लंबाई वाला है, उसके अंदर सबसे पहली पृथ्वी में खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन और आवास आदि होते हैं। 7,72,00,000 जिन मंदिर भवनवासी देवों के हैं, और नीचे अब बहुल भाग है। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हुए, तो उसमें अब बहुल भाग से नरकों की संख्या शुरू होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके नीचे तक 7वां नरक जाता है, और उससे भी नीचे जा कर के निगोद का हिस्सा रहता है। बहुत सुंदर 3 लोक की रचना बन रही है। अयोध्या के अंदर भी जम्बूद्वीप कैंपस के अंदर तो हस्तिनापुर में आगम के अनुसार 3 लोक बना ही है, अयोध्या में भी बन रहा है। आज ही आपने सुना होगा सुबह पारस चैनल के माध्यम से, उस 3 लोक में 3 लोक की रचना में विराजमान होने वाले जिन बिंबों का पंचकल्याणक महोत्सव 2 मार्च से और 6 मार्च तक होने वाला है, यानी फाल्गुन शुक्ला द्वितीया से तृतीया से सप्तमी तक। उसमें आप सबको आ करके 3 लोक की रचना को देखना है। सूरज की पहली किरण एकदम सिद्ध लोक के ऊपर पड़ती है, सिद्ध शिला पर, क्योंकि ये पूर्वमुखी 3 लोक की रचना बन रही है, बनी हुई है। तो उसको देखने से, यानी इन सब का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? करणान योग के ग्रंथ में। तो नारकियों के भेद कैसे? 7 नरकों में रहने वाले नारकी 7 प्रकार के हैं। तिर्यंच 14 जीव समाज की अपेक्षा 14 प्रकार के हैं। कैसे 14 जीव समाज आप बताएंगे? 1 इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म 2 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय कहलाते हैं। तो 3 और 2 5 हुए। और पंचेंद्रिय जीव के संगी और असंगी ये 2 भेद होते हैं, तो 5 और 2 7 हो गए। और इन 7 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे 2 भेद होते हैं, तो 7 दूनी 14 जीव समाज की अपेक्षा तिर्यंचों के संक्षेप में 14 भेद बताए। चतुर्निकाय की अपेक्षा देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ऐसे देवताओं के 4 भेद बताए। इन सब का विस्तार से वर्णन लोक विभाग आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। संस्थान विचय धर्म ध्यान भी करणान योग के अध्ययन से ही किया जाता है। सम्यक्त प्राप्ति के लिए जो करण लब्धि होती है तथा चारित्र के लिए जो लब्धि होती है, इनका विस्तार से वर्णन भी करणान योग बतलाता है। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंधती हैं, कितनी उदय में आती हैं, कितनों की सत्ता रहती है, ये सारा विवरण इसी करणान योग से जाना जाता है। करण सूत्रों के द्वारा वर्णित गणित का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन परिणामों की एकाग्रता के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। कुछ लोग सोच लेते हैं कर्म प्रकृतियों के बारे में पढ़ने से क्या फायदा है, इन ग्रंथों को जरा कठिनता होती है पढ़ने में, लेकिन इनके अंदर चार्ट होते हैं, उसके माध्यम से सब चीज़ जानते हैं। बंध अबंध बंध विच्छुत्ति, उदय अनुदय उदय विच्छुत्ति, सत्व असत्व सत्व विच्छुत्ति, इन सब को जानकर हम पहचान सकते हैं कि वर्तमान में हमारा कौन सा गुण स्थान है और हम कितने कर्म प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं।
इससे परिणामों की एकाग्रता होती है। इसके पढ़ने का फल क्या है? परिणामों की एकाग्रता, कर्म सिद्धांत का चिंतन। उदाहरण दिया पूज्य माता ने अपने गुरुदेव के बारे में। आचार्य श्री वीर सागर महाराज ज्ञानमती माता के गुरु थे। इन्हें चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य। इनसे पूज्य माता ने आरिका दीक्षा धारण करके ज्ञानमती नाम प्राप्त किया। तो आचार्य वीर सागर महाराज की पीठ में एक बार अदीठ का फोड़ा हो गया। अदीठ का फोड़ा मतलब बिल्कुल हड्डी के अंदर फोड़ा हो गया और उससे बहुत भयंकर वेदना रहती थी। लेकिन फिर भी आचार्य श्री बैठे बैठे अध्ययन किया करते थे, स्वाध्याय करते थे। जब उनके फोड़े को देखा गया, पीठ के बल महाराज लेट भी नहीं पाते थे, तब डॉक्टर को बुलाया श्रावकों ने। डॉक्टर ने कहा देखो ये तो बड़ा भयंकर फोड़ा है, बेहोश किए बिना हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। आचार्य श्री ने कहा बेहोशी की कोई बात ही नहीं, आप बताओ कितनी देर में आप ऑपरेशन कर देंगे? बोले घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बोले ठीक है, अब आप कल आ जाना। और तब तक आचार्य श्री ने अपने सहनशीलता की पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन डॉक्टर आकर के डरता हुआ उसने अपने औजारों को निकाल करके और आचार्य श्री का ऑपरेशन बिना बेहोशी के किया। और आचार्य श्री टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल उफ नहीं किया, पत्थर की मूर्ति की तरह बन गए। वेदना तो होती होगी, ऐसा थोड़ी है कि कोई पत्थर की तरह है कि उन्हें वेदना नहीं, वेदना हुई। लेकिन आचार्य श्री ने अपने उपयोग को कर्म सिद्धांत पर लगा दिया। जब उनसे पूछा गया आचार्य श्री आपने इतनी वेदना को कैसे सहा? बोले कि हमने सारी कर्म प्रकृतियों का चिंतन किया और उसके बाद चिंतन किया हम कितनी बार, असंख्यों बार नरक में जा चुके, न जाने वहाँ कितनी बार कढ़ाई में तले गए, काटे गए, मारे गए। तिर्यंच की पर्याय में हमने कितनी वेदना सही और हमने कर्म सिद्धांत के गणित में अपने मन को लगाया और इस प्रकार से हमारे अंदर सहन शक्ति आई। तो ये एक प्रत्यक्ष का उदाहरण पूज्य ज्ञानमती माता ने बताया, जो इसी 50-60 साल के अंदर की घटना है। तो इस प्रकार का ध्यान भी कहलाता है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। कर्मों के उदय अनुदय आदि का चिंतन करना, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। ये जीव सम्यक्त व संयम को प्राप्त कर भावलिंगी श्रवण शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी बनकर 11वें गुणस्थान तक भी चला जाता है। पुनः वहाँ से गिरकर कदाचित मिथ्यात्व में आकर यदि एकेंद्रीय पर्याय में चला गया तो पुनः संसार में कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करता रहता है। इन सब प्रकरणों को पढ़कर बोधि को प्राप्त कर उसकी सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ जागृत होता है और मिथ्यात्व से भय उत्पन्न होता है। महानुभाव, आपको बताया था कि भगवान ऋषभदेव ने भी राजा सुविधि की पर्याय में क्षुल्लक व्रतों को धारण किया। पुनः आकर के उन्होंने स्वर्ग से देवगति को प्राप्त करने के बाद पुनः मनुष्य का भाव प्राप्त किया था और मुनि बन करके उन्होंने 2 बार उपसम श्रेणी में आरोहण किया था। उपसम श्रेणी में आरोहण का मतलब एक बार 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में पहुँचे, उसके बाद वहाँ से गिर गए, गिर करके पुनः 6ठे 7वें गुणस्थान में आ गए। उसके बाद फिर से 6ठा 7वां गुणस्थान ऐसा है कि वो बदलता रहता है, कभी 6ठा कभी 7वां। मुनिराजों का प्रायः 6ठा 7वां गुणस्थान माना जाता। उसके बाद दूसरी बार, जबकि दूसरी बार उपसम श्रेणी चढ़ना रेयर केस है, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने अपने पूर्व पर्याय में दूसरी बार जब उपसम श्रेणी में आरोहण किया तो 11वें गुणस्थान में उनका मरण हो गया। या तो 11वें गुणस्थान में जीव मरण करता है अगर उसकी आयु समाप्त हो गई, या फिर गिरता है। तो एक बार गिरे, पुनः उन्होंने आरोहण किया, 11वें गुणस्थान में उनकी मृत्यु हुई, माने कि समाधि हो गई। और उसके बाद उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर अहमेंद्र, सर्वार्थ सिद्धि विमान कौन? 5 अनुत्तर में जो अंतिम विमान है सर्वार्थ सिद्धि का, जहाँ से केवल एक भाव लेकर ही सीधे
मोक्ष चले जाते हैं मनुष्य का भाव लेकर। उस सर्वार्थ सिद्धि में अहिमिंद्र हो गए। 33 सागर तक वहाँ की आयु को बिताकर सुखपूर्वक पुनः इसी अयोध्या में आकर महारानी मरु देवी के गर्भ से जन्म लेकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव बन गए थे। तो ऐसे हम प्रथमान योग को भी पढ़ें तो ये चीज़ें मालूम होती हैं, करणान योग को पढ़ें तो पता चलता है कि हम गिरने वाले हैं, उठने वाले हैं, हमें अपने परिणामों को हमेशा उठाना चाहिए। इस प्रकार से ये करणान योग भी सम्यक्त व संयम का कारण है। इसके प्रसाद से रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा होती रहती है। इस विषय में भी प्रमाद न करके इस अनुयोग का सतत अध्ययन करना चाहिए। ये हमने आपको चारों अनुयोगों की सार्थकता नाम के प्रकरण में प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के माध्यम से 2 अनुयोग का की सार्थकता आपको बता दी कि प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ना कर्म की व्यवस्था का चिंतन करने के लिए और लोक के अलोक के वर्णन को जानने के लिए करणान योग के ग्रंथों को पढ़ना। इसके लिए आपको प्रथमता मैंने बताया कि त्रिलोक भास्कर का स्वाध्याय जरूर करें। और एक महापुराण सार है प्रथमान योग में। आप अगर अलग अलग तमाम ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते, महापुराण सार इन दोनों ग्रंथों को आप जम्बूद्वीप से प्राप्त करके और सार रूप में प्रथमान योग और करणान योग के मर्म को, रहस्य को जान सकते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि ग्रंथों का स्वाध्याय करके हमें अपने कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा कर लेना है। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की। अब हम गुरु भक्ति की ओर चलेंगे। पहले आचार्य देव के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे, पुनः पूज्य माता जी की पूजा करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर निमि सागर आचार्य त्रैवणेन्द्रेभ्यो आराग पद प्राप्ति अभी हमारी शैला दगड़े जी ने प्रश्न पूछा है जूम के चैट बॉक्स के माध्यम से कि 11वें गुण स्थान में जाकर मिथ्यात्व में जा सकते हैं क्या। अभी अभी आपने पेज नंबर 134 पर पढ़ा है कि 11वें गुण स्थान तक जीव जाता है। अगर वहाँ से गिरकर कदाचित मिथ्यात्व में आकर एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाता तो मिथ्यात्व में मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में आकर के एक इंद्रिय आदि पर्याय में भी चला जाता है तो संसार में कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन तक भ्रमण कर सकता है। तो आप अपने को किसी भी तरह से मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना, सम्यक दृष्टि बन करके और रहना है। ये आपको जानना है कि 11वें गुण स्थान से अगर उसे मिथ्यात्व हो गया तो नीचे प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व में आ सकता है। चलिए आगे। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि कर्ण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनिर्मुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतारोत्तर संवत्सराहननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षड्सन्निधिकरणम। अयोध्या में संघस्थ आरिका विनम्रमती माता जी का केश लुंचन हुआ। हम साधुओं के कर्म प्रकृति की बात पढ़ रहे थे। 28 मूल गुण मुनि और आरिका धारण करते हैं, उनमें से केशलोच मूल गुण है। और नई आरिकाओं में से हमारी आरिका विनम्रमती माता जो टिकैत नगर की रहने वाली हैं, कोमल चंद जी की सुपुत्री हैं अलका जी, उन्होंने 22 जुलाई को दीक्षा धारण करके विनम्रमती नाम प्राप्त किया और कल केशलोच करके 28 मूल गुणों के पालन का परिचय प्रदान किया। तो उस केशलोच की भी झलकियाँ आप देख रहे हैं।
चलिए आगे। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनिर्मुंषि ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान के सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनिर्मुंषि ज्ञानमती मात्रे